प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज जिस ऋषि के विषय में हम चर्चा करेंगे उनके जीवन परिचय और उनके कार्य के बारे में, उनका नाम है ऋषि कपिल। जी हाँ, ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन दिया है जो भारतीय वैदिक दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। यदि इनके जन्म के विषय में चर्चा करें तो ऐसे कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिलते जिसके आधार पर हम ये कह सके कि इनका जन्म इस दिनांक या इस काल या इस स्थान विशेष में हुआ है। फिर भी कुछ साक्ष्य और कुछ इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये महर्षि कपिल सभी दर्शनकारों में सबसे प्राचीन थे। इनका दर्शन, सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। इसके बाद सभी दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे सबको पता है, वेदांत दर्शन सबसे अंतिम का दर्शन है और उसकी जो काल अवधि है वो 5000 वर्ष पूर्व की है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है सांख्य दर्शन उससे भी काफी समय पूर्व का होगा। अब महर्षि कपिल कहते हैं, महर्षि कपिल के जो पिताजी थे उनका नाम ऋषि कदम था और उनकी माता का नाम देवाहुति था। और ये विष्णु भगवान के अवतरित रूप माने जाते हैं। इनका वर्णन वेदों, पुराणों और विशेषकर गीता में मिलेगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं मुनियों में श्रेष्ठ मुनि ऋषि कपिल हूँ। और कहते हैं ये 5वां अवतार है भगवान श्री विष्णु का। अब इनका जो कार्य है, जो इन्होंने मुख्य से इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है, अर्थात कि जिसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन की थ्योरी थी उससे पूर्व इन्होंने थ्योरी दे दी थी कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इन्होंने बताया सृष्टि का निर्माण क्रम के रूप में हुआ है। इनमें इन्होंने ईश्वर को अधिष्ठाता और नियंता के रूप में स्थित किया है, बताया गया है। इन्होंने तत्वों के विषय में बताया है, तत्वों जान लेने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे सभी दर्शनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वस्तु मोक्ष है, तो इन्होंने अपने सांख्य दर्शन को इन्होंने 6 अध्यायों में बांटा है, जिसमें लगभग 450 सूत्र हैं। इनमें इन्होंने पहले सूत्र में बताया कि जो मनुष्य को जीवन में आया तो अथा त्रिविध अत्यंत दुख अंत्यत निवृत्ति पुरुषार्थः, अथा सभी दुखों से अंत्यत निवृत्ति नहीं, पूर्ण रूप से निवृत्ति ही उस पुरुषार्थ है, पुरुषों का अर्थ है। और फिर आगे बताते हुए कहते हैं, इसमें उन्होंने 25 तत्वों का वर्णन किया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इन्होंने एक एक तत्व के विषय में पूर्ण रूप से सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके हमारे समझ प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इन्होंने पुरुष और प्रकृति का संभोग से, उनके मिलन से सृष्टि का निर्माण बताया। पुरुष तत्व यहाँ आत्मा है और प्रकृति से जो प्रकृति है, परिणामी है। फिर उनके मिलन से इन्होंने बताया महत् तत्व, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, उससे प्रादुर्भाव होता है। फिर बुद्धि से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, वो भी इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक को इन्होंने बताया कि वो प्रकाशशील होता है, राजसिक क्रियाशील होता है और तामसिक जड़शील होता है। फिर इन्होंने सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रियों का प्रादुर्भाव बताया है। राजसिक से कुछ भी नहीं और तामसिक से इन्होंने बताया 5 महाभूत, उसके बाद 5 तन्मात्राएं का प्रादुर्भाव बताया। जैसे 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके गुण, शब्द, रस, रूप, गंध इत्यादि। इस प्रकार इन्होंने एक रूप से सब चीज को, सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया क्या थी वो बताया है। कुछ लोग आक्षेप भी लगाते हैं कि महर्षि कपिल एक अनिश्वरवादी व्यक्ति है, परंतु उनके सूत्रों को उनका अध्ययन करें। जैसे उदयवीर शास्त्री जी ने सांख्य दर्शन का सिद्धांत इतिहास में पूरा बताया कि जो महर्षि कपिल है वे ईश्वरवादी हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि मैं श्रेष्ठ मुनि कपिल हूँ। और सांख्य योग का उन्होंने गीता में वर्णन किया। सांख्य योग मुख्यतः रूप से ज्ञान योग है, एक ज्ञान की चर्चा है। यह भी कह सकते हैं सांख्य योग, सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है योग का और योग उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो आज के विषय में आज इतना ही रखते हैं, फिर कल